आज हम बनाने जा रहे हैं एप्पल से बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम यानी सेब की आइसक्रीम। गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो 3 सेब लिए हैं और यहाँ पर 1 लीटर दूध है। दूध गर्म हो गया था, इसके बाद फिर अभी देखिए ठंडा रखा है। तो 1 लीटर दूध और ये है सेब। तो सेब को फिलहाल अभी हम एक साइड रख देते हैं और ये जो दूध है इसको हम गाढ़ा करने के लिए कढ़ाई पे रखते हैं। अब हमने इसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसको हमको इतना पकाना है कि 1 लीटर से आधा लीटर दूध रह जाए। तो चलिए अब इसको हम गाढ़ा करते हैं। दूध में उबाल आ गई है, तो अब इस तरह से इसको चलाते रहिए और इसको गाढ़ा कर लीजिए। यानी 1 लीटर दूध का आधा लीटर दूध इसको कर लेना है। अब ये देखिए दूध हमारा आधा लीटर के आसपास रह गया है और अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा जितना आप कम ज़्यादा मीठा पसंद करें। अब इसको हम थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं, यानी 1 से 2 मिनट इसको हम और पका लेते हैं जिससे चीनी भी अच्छे से हमारी घुल जाए। अब ये देखिए हमारा जो दूध है बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। तो इसकी फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेते हैं। अब ये देखिए दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इसको हमने रात भर के लिए रख दिया था तो आराम से ये ठंडा हो गया है। कहने का मतलब ये इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी जो है वो तैयार हो गई है। आप इसको पूरी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। अगर हल्का सा भी गर्म होगा ना तो सेब जो है दूध को फाड़ देता है और थोड़ा सा अच्छा सा ये टेस्ट भी नहीं रह जाता है और ये लुक वाइज भी उतना अच्छा सा नहीं दिखता है। तो इसको अच्छे से ठंडा करके ही इस्तेमाल करिएगा। चाहे तो अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख कर ठंडा कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल हमारा बढ़िया सा ठंडा ठंडा सा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम सेब को भी कट कर लेते हैं। सेब लेंगे, सेब को हमने धुल लिया है। धुलने के बाद अब इसके छिलका जो है ये हम निकाल लेंगे। इस तरह से छिलका निकाल लिया है। अब इसको हम इस तरह से बीज से कट करेंगे। ऐसे तो जो बचा हुआ छिलका है, बीज है, ये सब अच्छे से हट जाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए आराम से इनको हटा लीजिए। इस तरह से पीस करके एक आप साइड में रखते जाइए। इस तरह से हमने छील लिया है। छीलने के बाद अब इनको हम कद्दूकस करेंगे। तो फटाफट कद्दूकस कर लीजिए, नहीं तो इनमें ना कालापन आ जाता है तो कलर वाइज अच्छा नहीं लगता है। तो फटाफट इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब ये देखिए कितनी जल्दी इसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है। 2 पीस हमने बचाई है, इसकी छोटी छोटी हम पीस करके इसमें डायरेक्ट डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, फटाफट अपने कद्दूकस किए हुए सेब को इसमें हम डाल देंगे और इसको मिला लेते हैं। अब ये देखिए इतनी हमारे पास दूध की मलाई है तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको भी हम इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। अब इस मिश्रण को आप डाल दीजिए मिक्सी में और इसको हम पीस लेंगे।
चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरह से पिसकर बढ़िया सा तैयार हो गया है। अब आप वो बर्तन ले लीजिए जिसमें आपको आइसक्रीम जमाना है। तो हमने ये 2 बड़े बड़े कटोरा ले लिए हैं और अब इसमें इस मिश्रण को हम डालते हैं। ये है हमारे पास हरी इलायची, उसी का पाउडर है। तो थोड़ा थोड़ा पाउडर आप पसंद करते हो तो इसमें ऐसे करके ऊपर से आप डाल दीजिएगा। हरी इलायची का फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा इलायची पाउडर डाल दिया। ये है सेव जो हमने बचाए थे, तो इनके भी हम छोटे छोटे पीस करके इसके ऊपर से हम डाल देंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमारा ये बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये हम इसमें डालकर इसमें पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे बादाम। इस तरह से हमने महीन महीन इनको कट कर लिया है। अब इसको हम डालेंगे अपनी आइसक्रीम में। ये है बादाम। ड्राई फ्रूट डालने से क्या है ना, थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाती है और लुक वाइज भी अच्छी दिखने लगती है। अब थोड़े से पिस्ता डाल दीजिए। अब ये देखिए इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब इसको आप ढक दीजिए और ढकने के बाद आप इसको कम से कम 8 से 10 घंटा बढ़िया सा इसको फ्रिज में जमने के लिए रख दीजिए। अब ये देखो आइसक्रीम हमारी जमकर तैयार हो गई है। एक इधर है और एक ये है। इसमें देखिए प्लेट लग गई थी ना, तो इसकी डिजाइन थोड़ा सा गड़बड़ दिख रही है। बाकी इसकी देखो कितनी अच्छी से दिख रही है। और एक चाकू लाओ बेटा, चम्मच दो, चम्मच हम दिखाते हैं आपको। ये देखो कितना अच्छे से टाइट टाइट दोनों जम गई हैं। तो चलिए अब इसको हम चाकू से काटेंगे और काट कर हम खाएंगे। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा, खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी हेल्दी टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय।